Good evening guys, welcome back to Speakeasy English Academy. This is Chelsea and आपका स्वागत है हमारी Speakeasy English Academy में। आज हमारी डेमो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो पे अगर पहली बार आ रहे हैं आप इससे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देखना। हमने लास्ट क्लास में डेली रूटीन वर्ब्स की थी। डेली रूटीन वर्ब्स का मतलब होता है रोज़ाना हम जो एक्शंस करते हैं या जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, मीन्स हमारे एक्शंस। एंड ये हमने क्यों सीखा था? ये हमने इसलिए सीखा था सो दैट हम किसी को अपना डेली रूटीन शेयर कर सके। एंड ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। एंड हमसे हमारे फ्रेंड्स भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एंड ऑल। सो फॉर दैट रीज़न हम सीखेंगे कि हम जो भी करते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते क्या हैं। वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे आप उसको पैराग्राफ में बना सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें आपको समझनी होंगी। लेट्स मूव। सबसे पहले तो आपको इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको अपना पूरा डेली रूटीन मेंटेन करना है, उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है एंड दैट इज दिस पॉइंट। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई का मतलब होता है मैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं। हमने जितनी भी वर्ब सीखी थी उनमें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने तीनों फॉर्म सीखी थी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ में डेली रूटीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अभी आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करना है। और इनके यूजेस क्या होते हैं इनको मैं आगे आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगी। जितने भी आपने वर्ब सीखे उनकी जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो आप करते हैं आप उन एक्शंस को पिक करेंगे और आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है? मैं ता हूँ या फिर ती हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या है ये ता हूँ या ती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, या फिर मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, या फिर मैं शाम को पढ़ता हूँ। तो लास्ट में हम जो भी बोल रहे हैं ना तो उसके पीछे या तो आ रहा है ता हूँ या फिर आ रहा है ती हूँ। तो यही मैंने लिखा। आप किसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं आई के साथ। आपको इस पैराग्राफ के लिए और भी चीज़ें सीखनी है तो उस पर मूव करते हैं। अब आपको इस पर ध्यान देना है लिंकिंग वर्ड्स का। लिंकिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं सबसे पहले अपना सेंटेंस कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं दांत साफ़ करता हूँ, दांत साफ़ करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। ये जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं ना बीच बीच में, फिर उसके बाद दांत साफ़ करने के बाद में, इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इस पैराग्राफ को लिंक करने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको इन वर्ड्स की नीड पड़ेगी। आप अगर जब भी बोलते हैं फिर मैं ये करता हूँ, फिर को हम इंग्लिश में देन कहते हैं, उसके बाद को हम इंग्लिश में आफ्टर दैट कहते हैं, उसके बाद को हम इंग्लिश में देयर आफ्टर भी कहते हैं, देयर आफ्टर। या फिर बाद में मैं ये करता हूँ, बाद में मैं अपने स्कूल जाता हूँ, बाद में मैं टीवी देखता हूँ, उसको इंग्लिश में लेटर ऑन कहते हैं। ये सारे वर्ड्स को आप ऐड करते हुए अपने पैराग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए और क्या क्या ज़रूरत होंगी चीज़ों की? इसके लिए आप ज़रूरत होगी टाइम की, कि वो एक्शन आप पर्टिकुलरली किस टाइम पे करते हैं, वो कैसे बताएंगे आप? जब भी आप बोलते हैं ना 6 बजे, मैं 6 बजे अपने स्कूल जाता हूँ, 2 बजे घर आता हूँ, मैं ऑफिस 10 बजे जाता हूँ। जब भी हम एग्जैक्टली टाइम बताते हैं 6 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एट 6 o'clock। बट अगर आप श्योर नहीं हैं, आप ये बोलते हैं कि लगभग 8 बजे के करीब या फिर लगभग 8 बजे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, तो ये जो लगभग वर्ड है इसके लिए हम यूज़ करते हैं अराउंड का, अराउंड 7 o'clock या फिर अराउंड 8 o'clock। या फिर आप ये बोलना चाहते हैं कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अपनी क्लास लेता हूँ, इसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम 6 o'clock टू 8 o'clock। एक टाइम से पीरियड से लेके दूसरे टाइम पीरियड तक जब हम बात करते हैं 6 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक, 8 बजे से 2 बजे तक मैं स्कूल में होता हूँ, उसके लिए आप पिक करेंगे फ्रॉम 6 o'clock टू 8 o'clock। एंड हम बार अपने सेंटेंसेस में ये भी बोलेंगे सुबह, शाम को, दोपहर को या फिर रात को। तो उनके लिए क्या बोलते हैं? अगर आप बोल रहे हैं सुबह, तो सुबह के लिए हम यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग। और अगर आप बोल रहे हैं दोपहर को तो आप उनके लिए यूज़ करते हैं इन द आफ्टरनून। अगर आप बोल रहे हैं शाम को तो शाम को के लिए हम यूज़ करते हैं इन द इवनिंग। और अगर आप बोल रहे हैं रात को तो रात को के लिए हम बोलते हैं एट नाइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए हम इन द का यूज़ करते हैं, इन द। बट अगर जब आप रात की बात कर रहे हैं तो रात के लिए थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है, तब आप एट का यूज़ करेंगे, एट नाइट।
एंड या वन मोर थिंग, इसमें लास्ट चीज़ आपको और समझनी है इस पैराग्राफ को बनाने के लिए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आप जो भी एक्शंस बता रहे हो अपने डेली रूटीन में वो कितना करते हो, लाइक रोज़ करते हो, अक्सर करते हो, कभी कभी करते हो, बहुत कम करते हो, या कितना करते हो, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर कोई आप एक्शन हमेशा करते हो, जैसे हमेशा ही आप 6 बजे उठते हो, तो आप उसे कह सकते हैं ऑलवेज। अगर आप कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चाहते हो तो उसको हम बोल सकते हैं आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स समटाइम्स। समटाइम्स आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादातर किसी चीज़ को करते हैं, लाइक ज़्यादातर समझते होंगे आप, तो उसको हम कहते हैं यूजुअली। यूजुअली मीन्स का मतलब होता है ज़्यादातर। अगर आप कोई भी एक्टिविटी बहुत कम करते हैं बट होता है कि लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक काइंड ऑफ, तो इसमें आप कह सकते हैं रेयरली। रेयरली मीन्स होता है बहुत कम आप उस एक्टिविटी को करते हैं बट बहुत कम करते हैं। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा अपने पैराग्राफ के लिए। सो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप कैसे इस पैराग्राफ को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आप एक अर्ली राइजर हैं या फिर एक नाइट आउल है। अर्ली राइजर का मतलब वो होता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनको हम कहते हैं अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठने वाले लोग। और अगर आप बोलते हैं आई एम ए नाइट आउल, नाइट आउल का मतलब वो होते हैं वो लोग होते हैं जो रात में देरी से सोते हैं और सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं या फिर देर से सोने वालों में से। आप इसके लिए बोलते हैं, देखो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको बस आई का यूज़ करना है हर सेंटेंस में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, आई वेकअप, मतलब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये वेकअप किसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जागने की। जागने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेकअप, वोकअप एंड वेकन अप। तो मैंने क्या यूज़ करा है, आई वेकअप। और आपका सेंटेंस है मैं लगभग 6 बजे सुबह उठता हूँ। तो आप कैसे बोलोगे, आई वेकअप। अब लगभग 6 बजे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अराउंड 6 o'clock। आप कैसे बोलेंगे, आप अराउंड 6 o'clock। कब उठते हैं आप, सुबह। तो सुबह के लिए हम पिक करते हैं इन द मॉर्निंग। तो आपका जो भी सेंटेंसेस में जो भी आप वर्ड्स यूज़ करेंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आई वेकअप अराउंड 6 o'clock। फिर मैं अपना मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, आई डू मॉर्निंग एक्टिविटीज़। मैंने आपको लिखवाया था दांत साफ करना, फ्रेश होना या फिर नहाना, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम मॉर्निंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर आप इनको अलग अलग ना बताना चाहो तो बस आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई डू मॉर्निंग एक्टिविटीज़। तो मैंने इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, इस लिंकिंग वर्ड्स में से देन का यूज़ किया और फिर मैंने फिर से ये रूल अप्लाई कर दिया आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुबह का काम करना। सुबह जो सारे हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं आई डू मॉर्निंग एक्टिविटीज़। फिर मैंने फिर लिंक किया, किससे लिंक किया, आफ्टर दैट आई डू एक्सरसाइज, मैं कसरत करता हूँ, लास्ट में आप आ रहा आप नोटिस करेंगे। लेटर ऑन आई डू वर्शिप, बाद में मैं पूजा करता हूँ। एंड देन आई डू हाउस होल्ड वर्क, फिर मैं घर का काम करता हूँ या करती हूँ। तो आप नोटिस करेंगे हम कैसे बोलते हैं, ता हूँ या फिर ती हूँ। एंड देन आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद, आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। देन अब मैंने फिर से दो सेंटेंसेस को लिंक किया देन से, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर मैंने दो सेंटेंसेस को लिंक किया देयर आफ्टर से, उसके बाद आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। अब क्या गो टू माई स्कूल क्या है, स्कूल जाना। अभी स्कूल जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने क्या किया, बस आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए देयर आफ्टर का यूज़ किया। तो बस आपको यही करना है और साथ में टाइम बताते जाना। आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, लगभग 8 बजे, अराउंड 8 o'clock। देन आई कम बैक होम एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, फिर मैं घर आता हूँ और घर आने के एक्शन को कहते हैं कम बैक होम। अब कब आते हैं, 2 बजे। अब 2 बजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना 6 बजे, 6 बजे की जगह हमने यूज़ किया 2 बजे, तो मीन्स एट 2 o'clock। कब आते हैं आप, दोपहर को, मीन्स इन द आफ्टरनून। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, देन आई कम बैक होम एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। लेटर ऑन, बाद में क्या करते हैं हम, आई हैव लंच एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। आप लंच करते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। और आराम करने के बाद आफ्टर टेकिंग रेस्ट आप क्या करते हैं, आई डू स्टडी फॉर 2 hours, आप कुछ देर पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है फॉर 2 hours,
इसको हम इंग्लिश में फॉर 2 आवर्स कहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं 2 घंटे मैं पढ़ता हूँ, 3 घंटे खेलता हूँ, 1 घंटा आराम करता हूँ, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर 2 आवर्स। सो उसके बाद या फिर देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ देर खेलता हूँ। एंड समटाइम्स, और कभी कभार आई वॉच टीवी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, कभी कभार मैं इस बीच में टीवी भी देखता हूँ। देन आई यूजली हैव माई इवनिंग मील अराउंड 6 o'clock। अब यूजली का मतलब क्या होता है? यूजली का मतलब होता है ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर अपनी इवनिंग मील मीन्स शाम का नाश्ता लगभग 6 बजे करता हूँ, तो आप ये बताना चाह रहे हैं। सो आफ्टर दैट आई डू स्टडी, आप फिर से पढ़ाई करते हैं। आई डू स्टडी अगेन फॉर 1 hour एंड देन आई गो टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। उसके बाद या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। गो टू हैंग आउट का मतलब है दोस्तों के साथ घूमना। आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद आई हेल्प माई मदर इन द किचन। अब हेल्प माई मदर इन द किचन का मतलब है मैं अपनी मम्मी की किचन में मदद करता हूँ, तो ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एंड देन आई हैव डिनर अराउंड 9 o'clock, और फिर मैं डिनर करता हूँ कितने बजे? लगभग 9 बजे। एंड देन आई रेयरली यूज़ माई फ़ोन, और कभी कभार या फिर बहुत कम मैं अपने फ़ोन को इस्तेमाल करता हूँ। समटाइम्स आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, और कभी कभार मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, समय बिताता हूँ। देन आई गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है सैर पर जाना, कि मैं कभी कभार सैर पर जाता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई गो टू बेड, मैं बेड पे जाता हूँ और सो जाता हूँ। कितने बजे? लगभग 11 बजे, कब? रात को। सो यहाँ आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक डेली रूटीन था, तो ये कंप्लीट होता है। सो बस आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप आई का यूज़ करेंगे, और जो भी आप एक्शंस करते हैं उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, दैट्स इट। और उसके साथ साथ अब ये बताएंगे कि वो एक्शन आप अक्सर कब करते हैं और कितने बजे करते हैं। आप साथ में टाइम का यूज़ करेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो उठना मीन्स हो गया वेकअप। सो आई वेकअप लगभग 6 बजे मीन्स अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। बस आपको इन्हीं में से अपना पूरा आंसर ढूंढना होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? अपने सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, और 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट, देयर आफ्टर एंड लेटर ऑन। सो अब आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, एंड आप इसे नोट डाउन करेंगे, और आपका होमवर्क है कि आप अपने लिए डेली रूटीन को प्रिपेयर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, और मैं चेक करूँगी किसका सबसे अच्छा डेली रूटीन है, आप कितना सीख पा रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग। हैव अ नाइस डे।